मेष राशि वाले कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे इस आध्यात्मिक परिवार में। आज मैं जो बात बताने जा रहा हूं उसे हल्के में मत लेना। ये कोई साधारण संदेश नहीं है, ये संकेत है, ऊपर वाले की तरफ से आया हुआ इशारा है। ध्यान से सुनो मेरे दोस्त, आने वाला समय तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ लेकर आ रहा है। ऐसा मोड़ जहां या तो किस्मत आसमान छुएगी या फिर एक छोटी सी गलती सब कुछ उल्टा कर सकती है। आज मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, अगले 2 दिन तुम्हारे लिए परीक्षा की घड़ी है। हो सकता है बाहर से सब सामान्य लगे, लेकिन अंदर ही अंदर ग्रहों की चाल बहुत तेजी से बदल रही है। सुबह जब तुम आंख खोलोगे तो मन में एक अजीब सी बेचैनी होगी। दिल कहेगा कुछ अलग होने वाला है। चेहरे पर हल्की मुस्कान आएगी और अंदर से आवाज आएगी, अब वक्त बदल रहा है। लेकिन इसी समय अगर तुमने भावुक होकर, भरोसा करके या जल्दबाजी में अपने घर की एक खास चीज किसी को दे दी तो समझ लेना, वही पल तुम्हारे भाग्य का रुख बदल सकता है। मैं यहां किसी सामान की बात नहीं कर रहा था। मैं बात कर रहा हूं तुम्हारी गुप्त बातों, योजनाओं, पैसों की स्थिति और दिल के राज्यों की। मेरे साधकों, यह सबसे बड़ी भूल होती है गलत इंसान के सामने दिल खोल देना। तुम बहुत सीधे हो, तुम जल्दी विश्वास कर लेते हो, 2 मीठे शब्द सुनकर सामने वाले को अपना मान लेते हो। लेकिन याद रखना, हर मीठी आवाज में सच्चाई नहीं होती, हर मुस्कान दोस्ती नहीं होती। आज तुम्हारे आसपास ऐसा व्यक्ति घूम रहा है जो ऊपर से अपना लगता है, लेकिन भीतर से तुम्हारी तरक्की से जल रहा है। वह तुम्हारी हर बात सुनता है, हर प्लान नोट करता है और पीछे बैठकर उसी जानकारी को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। तुम्हें एहसास भी नहीं होगा और वह धीरे धीरे तुम्हारी मानसिक शांति, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा रास्ता बिगाड़ने लगेगा। साल 2026 का सबसे बड़ा फैसला तुम्हारे सामने है। या तो तुम सही लोगों का चुनाव करोगे या फिर गलत इंसानों के साथ रहकर अपनी ही मेहनत मिटा दोगे। अगर समय रहते दूरी बना ली तो चमत्कार होगा, अगर नहीं बनाया तो पछतावा भारी पड़ेगा। अब ध्यान दो, अगले 48 घंटों में अपनी योजना किसी को मत बताना, पैसों की स्थिति शेयर मत करना, घर की बातें बाहर मत जाने देना, अपने अगले कदम किसी को मत समझाना। जो बार बार पूछे क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, कितना पैसा है, क्या सोच रहे हो, उनसे बात बदल दो, हंसकर टाल दो, लेकिन सच मत बताना, क्योंकि यही जानकारी कल हथियार बनेगी। एक और संकेत है, अगर कोई अचानक बहुत ज्यादा अपनापन दिखाने लगे, बहुत जल्दी दोस्ती करे, हर बात जानना चाहे, तो सावधान हो जाना। यह समय नए रिश्ते बनाने का नहीं, पुरानों को पहचानने का। और हाँ, अगर कोई उधार मांगे, चाहे कितना भी करीबी क्यों ना हो, अभी साफ मना कर देना। ग्रहों की चाल कह रही है दिया हुआ पैसा अटक सकता है। तीसरी चेतावनी, जो इंसान बार बार तुम्हें नीचा दिखाए, तुम्हारे सपनों पर हंसे, कहे तुमसे नहीं होगा, समझ लो वह जल रहा है। ऐसे लोग खुद अंदर से टूटे होते हैं और दूसरों को भी तोड़ना चाहते हैं। इनसे दूरी ही सुरक्षा है। अब मैं उस नाम की बात करता हूं। जिस व्यक्ति से सावधान रहना है, उसके नाम का पहला अक्षर प हो सकता है। पंकज, पूजा, प्रिया, प्रमोद, पवन, कोई भी। लेकिन पहचान अक्षर से नहीं, उस भावना से करो जो तुम्हें उसके पास बेचैन करती है। वही व्यक्ति है जो सामने साथ देता है, पीछे वार करता है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। अगर तुम आज से एक छोटा सा नियम मान लो तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही 108 बार बोलो, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र को दिल से बोलना। हर बार अपनी चिंता, डर और इच्छा भगवान को सौंप देना। देखना, अदृश्य रक्षा कवच बन जाएगा। अब मेरे प्रिय साथियों, अगर तुम महादेव पर भरोसा करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो। अगर ठाकुर जी पर विश्वास है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो जय शिव शंकर। याद रखना, जो भोलेनाथ को सच्चे मन से पुकारता है वह कभी अकेला नहीं रहता। आज ये वीडियो तुम्हारे सामने आया, ये संयोग नहीं, ये चेतावनी है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो समझदारी चुनो या फिर गलती। मैं प्रार्थना करता हूं। अब मेरे प्रिय साथियों, एक और बहुत गहरी बात समझ लो। ऊपर वाला जब किसी को उठाने लगता है ना, तो पहले उसके आसपास से गलत लोगों को हटाता है, और जब किसी की परीक्षा लेता है तो उन्हीं गलत लोगों को और करीब भेज देता है। इस समय तुम्हारे जीवन में यही चल रहा है। कुछ लोग जो रोज तुम्हारे साथ हंसते हैं, जो तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं भाई मैं हूं ना, असल में वही लोग तुम्हारी तरक्की की जड़ काट रहे हैं। तुम्हें लगेगा कि सब अपने हैं, लेकिन याद रखना, जब भगवान किसी को आगे बढ़ाने वाले होते हैं
तो सबसे पहले उसकी आंखें खोलते हैं। आज तुम्हारी आंखें खुल रही हैं। अब एक संकेत और सुनो। अगर अगले 2 दिनों में कोई पुरानी बात उछाल दे, कोई तुम्हारे बीते हुए फैसलों पर ताना मारे या तुम्हेल कराए, तो समझ जाना वह तुम्हारी ऊर्जा गिराने आया है। ऐसे समय चुप रहना ही सबसे बड़ा हथियार होता है। हर जवाब देना जरूरी नहीं, हर सफाई देना जरूरी नहीं। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। और मेरे साधकों, अगर अचानक नींद टूटे, मन भारी लगे, सीने में घबराहट हो, तो तुरंत भगवान का नाम लेना, क्योंकि आत्मा का अलार्म होता है। ऊर्जा टकरा रही होती है। अब एक और गुप्त बात बता रहा हूं। इन 24 घंटों में किसी से बहस मत करना, किसी को चुनौती मत देना, किसी का अपमान मत करना और किसी के सामने रोना मत। जो रोता है वह कमजोर दिखता है और कमजोर दिखने वाले पर लोग हमला करते हैं। मजबूत वही है जो अंदर टूटकर भी बाहर शांत रहे। अब धन का संकेत समझो। अचानक खर्च बढ़ सकता है, कुछ टूट सकता है, कुछ रिपेयर में पैसा जा सकता है। घबराना नहीं, यह धन का रास्ता साफ होने का संकेत है। जैसे नदी बहने से पहले कचरा बाहर निकालती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन से भी रुकावटें निकल रही हैं। अब बात करो अपने कर्म की। अगर तुमने कभी किसी का दिल दुखाया है, किसी को धोखा दिया है, किसी का पैसा रोका है, तो आज ही मन में माफी मांग लो, क्योंकि जो माफ करता है वही आगे बढ़ता है। अहंकार लेकर कोई ऊंचा नहीं जाता और जो झुक जाता है भगवान उसे उठा लेते हैं। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, अगर कोई बार बार तुम्हें डराए, भविष्य को लेकर, पैसे को लेकर, रिश्तों को लेकर, तो समझ जाना वो खुद अंदर से डरा हुआ है। डरा हुआ इंसान दूसरों को भी डराता है। तुम डर मत पालो, तुम्हारा समय बदल रहा है। बहुत जल्द ऐसा मौका आएगा जहां तुम खुद कहोगे, जिस दौर में मैं टूटा था वही दौर मेरी ताकत बन गया। और जो आज तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, कल वही तुम्हारी खामोशी से डरेंगे। अब अंत में मेरे प्रिय साथियों, हर सुबह उठकर 3 बार बोलो, मैं सुरक्षित हूं, मैं मजबूत हूं, भगवान मेरे साथ हैं। इतना सा विश्वास भी पहाड़ हिला देता है। और याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। महादेव देख रहे हैं, ठाकुर जी सुन रहे हैं और तुम्हारा समय लिख दिया गया है। बस धैर्य रखो। अब मेरे प्यारे साथियों, एक बात और दिल में बैठा लो। कभी कभी भगवान सीधे रास्ता नहीं बताते, वो इंसानों के चेहरे बदलकर संकेत भेजते हैं। आज जो तुम्हें अचानक याद कर रहा है, जो बिना वजह कॉल कर रहा है, जो पुराने किस्से छेड़ रहा है, वह संयोग नहीं है, यह ऊर्जा का टकराव है। इस समय तुम्हारी आत्मा बहुत संवेदनशील हो चुकी है, इसलिए छोटी बातें भी भारी लग सकती हैं। अगर अचानक आंखों में पानी आ जाए या बिना कारण मन उदास हो जाए, तो समझ लेना पुराना बोझ निकल रहा है। रो लेना, हल्का हो जाना, लेकिन किसी के सामने कमजोरी मत दिखाना, क्योंकि हर कोई तुम्हारा दर्द समझने नहीं आया। कुछ लोग सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने आते हैं, आस के साथ से काम सुधारते हैं। अब एक और गहरी चेतावनी सुनो। इन दिनों अगर कोई तुम्हें बार बार कहे तुम बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे, अब घमंड आ गया है, तो समझ लो तुम सच में आगे बढ़ रहे हो। जब इंसान आगे निकलता है तो पीछे खड़े लोग यही कहते हैं, सच्चाई यह है, तुम बदल नहीं रहे, मजबूत हो रहे हो। अब रिश्तों की परीक्षा होगी। कुछ लोग खुद दूर हो जाएंगे, कुछ को तुम्हें खुद दूर करना पड़ेगा। यह कटाव दुख देगा, लेकिन यही कटाव तुम्हें ऊंचाई तक पहुंचाएगा। कभी भी जब कोई रिश्ता तुम्हारी शांति छीनने लगे, तो समझ लो वह रिश्ता कर्म पूरा कर चुका है। अब पैसा और काम को लेकर संकेत समझो। अचानक कोई नया आइडिया आएगा, कोई पुराना प्लान फिर से याद आएगा, कोई रुका हुआ काम दोबारा चल पड़ेगा। उस समय आलस मत करना, वही मौका तुम्हारी किस्मत की चाबी होगा। लेकिन याद रखना, सबको बताकर मत करना, चुपचाप मेहनत करना, नतीजा बोलने दो। अब अपने शरीर के संकेत भी समझो। अगर गर्दन भारी लगे, कमर दर्द करे या सिर में दबाव महसूस हो, तो पानी ज्यादा पीना और नमक थोड़ा कम करना। यह शरीर की सफाई का समय है, ऊर्जा शिफ्ट हो रही है। अब एक और बात, जो लोग तुम्हें बार बार गिल्ट में डालते हैं, पुरानी बातें निकालते हैं, तुम्हें एहसान याद दिलाते हैं, उनसे दूरी बनाओ। सच्चा इंसान कभी एहसान नहीं गिनाता, और जो गिनाता है वह कभी अपना नहीं होता। अब अपने मन से एक वादा करो, मैं किसी को खुश करने के लिए अपनी आत्मा नहीं बेचूंगा। मैं सबकी मदद करूंगा, लेकिन खुद को खोकर नहीं। मैं सम्मान दूंगा, लेकिन अपमान सहूंगा नहीं। यही वादा तुम्हें बचाएगा। और हाँ मेरे साधकों, आने वाले कुछ दिनों में एक छोटा सा चमत्कार जरूर होगा। हो सकता है कोई कॉल आए, कोई रुका पैसा लौटे,
या कोई खुशखबरी मिले, तब पीछे मुड़कर देखना और कहना धन्यवाद महादेव, क्योंकि जो तूफान से निकलता है वही इंसान असली चमक लाता है। अब अंत में बस इतना कहूंगा, अगर दिल से भरोसा है ऊपर वाले पर तो डर को विदा कर दो, तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। दोस्तों, अब मेरे प्रिय साथियों, एक आखिरी परत भी खोल देता हूं, क्योंकि जो बात अब सुनोगे वो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब इंसान का भाग्य बदलने वाला होता है ना, तो सबसे पहले उसका मन भारी हो जाता है, नींद टूटने लगती है, पुरानी यादें अचानक सामने आने लगती हैं, कुछ रिश्ते बिना वजह खटकने लगते हैं। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये आत्मा का अपडेट होता है। जैसे मोबाइल अपडेट होने से पहले स्लो हो जाता है, वैसे ही इंसान भी बदलाव से पहले असहज होता है। इसलिए अगर तुम्हें इन दिनों सब अजीब लग रहा है तो डरना मत, तुम अपग्रेड हो रहे हो। अब एक और संकेत समझो, अगर कोई तुम्हें अचानक नीचा दिखाने लगे, तुम्हारे फैसलों पर सवाल उठाए, तुम्हारे काम को छोटा बताए, तो समझ लेना तुम उनके डर का कारण बन चुके हो, क्योंकि जो खुद कुछ नहीं करता वही दूसरों की उड़ान से जलता है। मेरे साधकों, कभी भी अपनी सफलता उन लोगों को समझाने मत बैठो जो पहले से जल रहे हो। चुप रहो, काम करो, फल आने दो। अब रिश्तों की बात, कुछ लोग सिर्फ तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें फायदा दिखता है। जैसे ही तुम सीमाएं बनाओगे वे खुद हट जाएंगे। आज का इतना ही मेरे प्रिय साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद।